अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जो कि आरपीएफ एनटीपीसी एसएससी में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो दोस्तों इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, और अगर क्लास ये अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो हमारा अगर इसकी बात करें अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और इसका निर्माण 1113 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1113 में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया गया दोस्तों, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद है दोस्तों, जिसका दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था, और यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, और यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, और सबसे पुरानी मस्जिद है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मुबारक शाह खिलजी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के 96 ईस्वी खिलजी वंश का संस्थापक था दोस्तों। गुलाम वंश के अंतिम शासक थे कौन? तो शमसुद्दीन के मुर्श थे। शमसुद्दीन को मारकर खिलजी ने उसने खिलजी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी, और अपनी योग्यता के बल पर इसे जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था, और बाद में समाना का सूबेदार बना था। कौन बना था? तो जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई? चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई या शतरंज। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? चौगान खेलते मृत्यु हुई। चौगान खेलते हुए क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई है। उसे लाहौर में ही क्या किया गया था? दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का क्या था? दिल्ली सल्तनत का सेनापति था दोस्तों। कहाँ का सेनापति था? दिल्ली सल्तनत का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र आराम शाह को शासन घोषित किया गया था दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इस यहाँ का शासक किसे बनाया गया था? तो आराम शाह खिलजी को बनाया गया। आराम शाह को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान शासिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें दोस्तों तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उनके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया। क्या गया? विवादास्पद बन गया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसले या परियोजना निम्नलिखित है, जिसमें से सबसे पहली परियोजना थी दोस्तों कि 2 आब राजस्व, क्योंकि इसने क्या किया था? 2 नदियों के मध्य जो क्षेत्र था उसमें राजस्व में कर में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी। और राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगी 1327 में
क्योंकि देवगिरी कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के अंदर है। और इसने क्या है, दिल्ली पहले राजधानी थी, बाद में इसे देवगिरी कर दिया गया। तो वहाँ से लोगों को कहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, देवगिरी के अंदर। और माना जाता है कि दिल्ली से लोग वहाँ पर गए थे, घोड़ा गाड़ियों, कुछ पैदल गए थे। और दिल्ली में कोई भी नहीं बचा था, केवल एक लंगड़ा व्यक्ति बचा था और एक कुत्तों के अलावा। तो ये माना जाता है दोस्तों उस में। और सांकेतिक भाषा का प्रचलन इन्हीं के काल में हुआ था 1329 में। खुरासान अभियान 1329 में हुआ था और कुराचिल अभियान 1337 ईस्वी में हुआ था। उनके यह भी फैसले असफल रहे। और जब 1351 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है तो बदायूं लिखता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। किसने लिखा ये बात, तो ये बदायूं ने लिखी थी दोस्तों। किसने लिखी, बदायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है, जासूसी, सैन्य या वित्त विभाग या सामाजिक कार्य विभाग को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर है सैन्य विभाग को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है, सैन्य विभाग को कहा जाता है। क्योंकि मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज विभाग कहा जाता था। इसी विभाग को आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता था। और इसी विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। इसी विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था और इसका उपयोग सुल्तान की घोषणा और पत्रों के अनुबंध के लिए तैयार करने के लिए किया जाता था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था दोस्तों, तो गुरु अंगद देव और गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास अर्जुन देव जी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, गुरु रामदास जी। क्या है, गुरु रामदास जी। रामदास जी की अगर बात करें दोस्तों, तो अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नई सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी, इसकी नींव रखी थी दोस्तों। और पांचवें गुरु थे कौन, अर्जुन देव जी, जिन्होंने 15 सितंबर 1988 को स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। किसने करवाया था, अर्जुन देव जी ने। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे श्री हरमंदिर के साहिब के नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने साम्राज्य की स्थापना 1809 ईस्वी में संगमरमर और तांबे से बनवाया था। वर्ष 1830 ईस्वी में इसके गर्भगृह को सोने की पट्टी से मंडवाया, जिसके कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका, हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर। तो इसका सही आंसर कौन सा है, हुमायूं। कौन सा है दोस्तों, हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपनाह की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था और इसी का नाम क्या रख दिया था दोस्तों, शेरशाहगढ़ रख दिया गया था। इसी का नाम शेरशाहगढ़ रखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक ने शासक काल में महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कनौज और 1019 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया था। तो परमर्दीदेव, विद्याधर, गंडा या अनूका। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, विद्याधर था। कौन सा था, विद्याधर। विद्याधर की अगर बात करें दोस्तों, चंदेल वंश के महान शासक विद्याधर ने शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने 1018 में कनौज और 1019 में कलिंजर और 1022 में आक्रमण किया था। हालांकि वह किले पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पाया और उसे दोस्ताना शर्तों के साथ वापस लौटाना पड़ा। कनौज पर आक्रमण के दौरान इसके शासक राज्यपाल शहर छोड़कर भागे थे और
बाद में विद्याधर ने उन्हें मार डाला था। दिल्ली में किस राजवंश का शासन था जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वह पराजित हो गया था? तो गुलाम, तुगलक या खिलजी या लोधी वंश? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो कौन सा वंश था? लोधी वंश, क्योंकि इब्राहिम लोधी को क्या किया था? इसने पराजित किया था। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी बाबर की सेना के साथ युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उनकी अजय सेना को अपने आकार में पांचवें भाग के बराबर लेकिन अधिक प्रेरित और गतिशील सेना के सामने पराजित होना पड़ा था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, और इस क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।